I'm going to use this new gadget today. I'm not that much familiar with that, and I just praying since I just bought this iPad. Lord, ऐसा तो नहीं कि I've just wasted that money. I wanted to invest that money in your kingdom. Lord, use this gadget just for your glory's sake. Use this and give me that wisdom and understanding that I can play with that well for your glory's sake. Thank God for that. मैंने कोशिश की है इसको यूज़ करने की, तो आगे पीछे कुछ हो जाए तो फर्स्ट टाइम है, प्लीज़ इन फ्यूचर यू विल एंजॉय एज वेल, क्योंकि मैं इसको पावर पॉइंट के साथ कोशिश करूँगा। लेकिन जिस तरह के हम स्टडी कर रहे हैं खुदावंद के कलाम में से द लाइफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम वर्शिप में थे कि जैसे कि जॉन चैप्टर 4 वर्स 24 में हमने देखा था कि किस तरह समैरिटन वुमन के और जीसस के दरमियान जैसे कन्वर्सेशन की दो गुफ्तगू थी, वो वर्शिप की तरफ टर्न हो गई। वर्शिप इज़ रियली आप कह सकते हैं हमारी बल्कि कलीसिया की एक बैकबोन है, एक कह सकते हैं कि रूह रवां जो है ना, इसके बगैर कोई हमारी इबादत नहीं है, कोई हमारा कंडक्ट नहीं है, किसी किस्म की गैदरिंग मुकम्मल नहीं होती। ठीक है, खुदा यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। ठीक है, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। और खुदावन ने ये भी कहा, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। हमने काफ़ी चीज़ों पे बात की कि सोर्स ऑफ वर्शिप, हमें कैसे वर्शिप करनी चाहिए, कुछ नेसेसरी जो एलिमेंट्स हैं हमें वर्शिप में यूज़ करते हैं टू वर्शिप गॉड इन स्पिरिट, दैट इज़ स्पेशली इज़ योर स्पिरिचुअल लाइफ, मेन स्पिरिचुअल लाइफ, यानी वी हैव टू बी लाइव टू गॉड, मुर्दा नहीं, लाइव टू गॉड। इसके पास पाक रूह नहीं, जब तक कि वो बोर्न अगेन नहीं हुआ वो खुदा के लिए मुर्दा है। चाहे वो बहुत आपको सेहतमंद, बड़ा हैंडसम और बहुत बड़ा कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इफ़ ही डजंट नो क्राइस्ट, ही हैजंट बीन बोर्न अगेन विद द स्पिरिट, ही इज वॉकिंग डेड मैन वॉकिंग। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, देखने में वो बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन इफ़ नोबडी नो क्राइस्ट दे आर जस्ट डेड। हमें उनमें शुमार होना चाहिए, हमारा काउंट दोज पोजेस द होली स्पिरिट, ट्रांसफॉर्म्ड इनर बीइंग, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ, जिनके पास होली स्पिरिट की पावर है, उनकी ज़िंदगी में होली स्पिरिट का काम है, विच कम्स बाय सल्वेशन। दूसरा, वी मस्ट फोकस आवर थाट्स, हम अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को खुदा पर जो फोकस करते हों। जब हम वर्शिप के लिए आते हैं, हमारी सोचें, ये नहीं कि हमारे ख्यालात बिखरे हुए हों, कुछ ये सोच रहे हैं, कोई दिमाग इधर जा रहा है, पीछे की फिक्र है, आगे की, एनीथिंग, इवन यू आर मे बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, लेकिन वो भी आपको उस वक़्त पीछे कर देना है। जस्ट फोकसिंग ऑन गॉड। वर्शिप मस्ट कम्स आउट ऑफ द हार्ट दैट इज थिंकिंग ऑन गॉड। जो आप थिंक कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो कुछ दिल में भरा है वही मुंह में आता है। Our thoughts on God depend on the discovery and the meditation out of the Word of God, which is Bible. We must have undivided heart as well. Undivided heart, जिसमें Psalm 9:1 में कहता है, undivided heart का मतलब कि जिसके ख्यालात बिखरे हुए ना हो। आप चर्च में खड़े हैं लेकिन आपका दिल किसी और जगह पे है। वो कहता है मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, अद्धे दिल नाल नहीं, डिवाइडेड हार्ट नाल नहीं, कि मेरा दिल कहीं और
अटका हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को किसी वर्शिप में, किसी चर्च में या किसी भी गैदरिंग में मैं समझता हूँ कि वो कहता है कि मैं पूरे दिल से आई विल प्रेज योर लॉर्ड विद माई होल हार्ट, कह सकते हैं इट इज़ एक्चुअली द इनर मोस्ट योर हार्ट। साम 103 उसकी पहली आयत में लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ मुझ में है, सब कुछ जो मुझ में है, खुदावंद की वर्शिप करें। बल्कि पॉल जो है रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 9 में कहता है, चुनाचे खुदा जिसकी इबादत में अपनी रूह से, यानी कि ही वर्शिप गॉड इन स्पिरिट, ही ऑल्सो वर्शिप गॉड इन स्पिरिट, उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है। यानी कि खुदावंद की खुशखबरी को फैलाना भी, प्रीचिंग एंड अगर दूसरे लोगों को गॉस्पल बताना, दैट इज़ ऑल्सो यू आर वर्शिपिंग व्हेन यू टेल पीपल अबाउट द गॉस्पल। खुशखबरी की जब मुनादी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो, कहता है फॉर गॉड इज़ माई विटनेस वूम आई सर्व विद माई स्पिरिट। 9:1 में लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मेरा दिल भी रूह में गवाही देता है। मैनी टाइम आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा के नबियों ने जब भी कौम को कोई वार्निंग दी, जब उनको बताया, तो उन्होंने आम तौर पर ये कि तुम अपनी ज़ुबान से, अपने लिप्स से तो मेरी वर्शिप करते हो, लेकिन योर हार्ट इज़ फार फ्रॉम मी, खुदा से दूर है। ज़बूर 108 है खुदा, वो कहता है कि मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मुदासराई करूंगा। ही वॉन्ट लाइक दिस, मजबूत मेरा दिल है, यानी कि मेरा मजबूत कहाँ है? खुदा में, कि जब मैं उसके हुजूर में आता हूँ कोई उसको शेक नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता। फुल फोकस ऑन गॉड व्हेन वी कम। बल्कि कहता है मैं बरबत और सितार के साथ, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूँगा, ऐ खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूँगा, मैं उम्मतों में तेरी मदासराई करूँगा, क्योंकि तेरी शफ़क़त आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। आवर हार्ट शुड बी फिक्स्ड ऑन गॉड, पूरा हमारा फोकस फिक्स्ड, फोकस सिंगली ओनली ऑन टू गॉड। जो ऐसे करते हैं उसके बारे में लिखा है साम 112 में, वो बुरी 7 वो बुरी खबर से ना डरेगा, यानी कि ईवल न्यूज़ अगर आएगी भी तो कहता है कि मेरा दिल इतना मजबूत है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी फियर। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। ही विल नो हु इज़ अगेंस्ट हिम और हर। गॉड विल ओपन द सीक्रेट थिंग even upon you, those people. एक और बात है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्शिप आप करने के लिए किस बेस पे खड़े हो, जैसे कि पहले बात की गई थी वाई वी वर्शिप एंड हाउ वी वर्शिप। जैसे कि नॉलेज, आपके दिल में से जो कुछ निकल रहा है इज समथिंग आपके अंदर है जो आप वर्शिप में दे रहे हो। क्या है? आपको याद होगा कि अगर नहमिया की किताब किसी ने पढ़ी है, द प्रॉफिट नहमाया, तो जब वो वापस आए तो उन्होंने हैकल को तमीर करना शुरू किया, बिल्ड करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोग मिक्स हो चुके थे और खुदा के कलाम को भूल चुके थे कलाम। तो नहमाया को चैप्टर 1 में, मेरा ख्याल है चैप्टर 8 में, सॉरी, तो वो कलाम उनके साथ, वो जो शरीयत की किताब थी बाहर लाई गई और वर्स 1 में लिखा, और सब लोग यकतन होकर पानी के फाटक के सामने मैदान में इकट्ठे हुए। उन्होंने अज़रा फ़किया से कहा, अर्ज़ की कि मूसा की शरीयत की किताब को जिसका खुदावंद ने इसराइल को हुक्म दिया था लाए, और वो उसमें से पानी फाटक के सामने के मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों और औरतों और सबों के आगे
जो समझ सकते थे पढ़ता रहा और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। बड़े अरसे बाद वो बुक निकाली गई तो एक बड़े मैदान में सब औरत मर्द इकट्ठे हो गए और क्या हुआ कि उनके सामने वो सुबह से लेकर दोपहर तक वो पढ़ता रहा 3 और 5 मिनट। और अज़रा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था, और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए और अज़रा ने खुदाए अजीम को मुबारक कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन, और उन्होंने औंधे मुंह ज़मीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया। हे दे फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड दे वर्शिप गॉड। आपने कभी देखा कि कई चर्चिज़ में जब तिलावत की जाती है कलाम की तो लोग खड़े होते हैं। इवन कल्वी चैपल कोस्टा में ऐसा जो उसका बेस चर्च है, और मैनी कल्वी चैपल चर्चिज़ में जब भी कलाम की तिलावत की जाती है व्हेन दे रीड, जब वो कोई भी सर्वेंट खुदा का होता है वो कोई पैसेज पढ़ता है, दे स्टैंड अप हो जाते हैं, और दिस इज़ वेयर दे हैव टेकन फ्रॉम कि खुदावंद के कलाम को अज़रा ने खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए, और जब उसने खुदावंद की तारीफ़ की तो सब औंधे मुंह गिर कर दे वर्शिप गॉड। वाई दे वर्शिप गॉड? वाई दे वर्शिप गॉड? बिकॉज ऑफ दिस बुक, द बाइबल revealed us to the truth of God. God has revealed His truth through this holy book. कोई और आपको दुनिया में जरिया नहीं मिलेगा। Yes, there is other ways that God speaks to His children, vision and dreams और कलाम के जरिए, लेकिन सबसे बड़ा हमारे पास जो जरिया खुदा को जानने का, that is the word of God. Worship with understanding also. बेशक हमारे पास बाइबल है, बट क्या सिर्फ बाइबल है तो हम खुश हैं कि हमारे पास बाइबल है तो वी कैन वर्शिप गॉड? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बाइबल, वी नीड टू स्टडी दैट बाइबल, वी नीड टू रीड दैट बुक ऑफ द लॉ। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से कभी ना हटे। किसको कहा था खुदा ने? यशवा को। और साम 1 को भी देखे, उसका स्टार्ट भी इसी से है, इसी तरह का है। इसको अंडरस्टैंड करो। साम 47:7 में लिखा है, फॉर गॉड इज द किंग ऑफ ऑल द अर्थ, सिंग प्रेजेस विद अंडरस्टैंडिंग। जब हम गीत गाते हैं तो हमें सिर्फ सुर और संगीत पर ही हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए कि हमारा सुर ठीक हो, हमारा ताल सही हो, हमारी आवाज़ें सही निकल रही हों, हमारे म्यूज़िक ठीक चल रहे हों। एक्चुअली द मेन थिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सिंगिंग? एक्चुअली आपके होंठों से जो निकल रहा है बड़ा में भी खूबसूरती से आप अदायगी कर रहे हैं, लेकिन आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू एक्चुअली सिंगिंग? विद अंडरस्टैंडिंग। खुदा का कलाम कहता है कि सिंग प्रेजेस विद अंडरस्टैंडिंग, जान के। इसलिए खुदा के कलाम को समझना, पढ़ना, स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल प्रेज विद द स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग। अगर आप 1 Corinthians 14:50 में जाएं तो वहां पे पॉल भी यही बात करता है, क्या कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अक्ल से भी दुआ करूंगा, और मैं रूह से भी गाऊंगा और अक्ल से भी। जो अक्ल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, आई विल प्रेज, आई विल सिंग एंड प्रे विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के कि व्हाट आई एम सिंगिंग। इवन दुआ में कई दफ़ा आपने शायद सुना हो, कई लोगों ने दुआ में मे बी टू स्पिरिचुअल के बाद में उन्होंने कहा, आपने अगर पूछा कि भाई ये बहन आपने ये बात क्यों की? आई डोंट नो बिकॉज आई वॉज इन स्पिरिट, मैं रूह च सा, मैनू पता ही नहीं चलिया। लेकिन खुदा दा कलाम कह नो इट्स रॉन्ग,
कि आपको पता होना चाहिए कि, और खुदा का कलाम कहता है कि पीपल मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दे प्रे और व्हाट दे सिंग। और इससे पहले आप जो अर्ली चर्च था, जो शुरू का चर्च था, वो भी प्रेज एंड वर्शिप और सारा कुछ करते थे। इवन व्हेन दे गेट टुगेदर, वो कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में क्या, ज़बूर और गीत और रूहानी गज़लें होनी चाहिए। व्हेन यू गेट टुगेदर, Colossians 3:16, उसमें लिखा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। ये खुदा की तरफ से हुक्म था कि यू कैन सिंग प्रेजेस एंड सॉन्ग्स एंड क्रिश्चियन सॉन्ग्स। लेकिन अगर आप गौर करें इस वर्ष के ऊपर, इससे पहले कि आप उस सिंगिंग करें, प्रेज करें, वर्शिप करें, लेट रीड दैट वर्स अगेन। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट dwell in you richly in all wisdom teaching। इससे पहले कि आप प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, क्या आपके दिल रिचली आपको विजडम के साथ मसीह के कलाम से फुल होने चाहिए। देन व्हाट विल कम आउट। इसीलिए मे भी कई दफ़ा लोग कहते हैं, कलवी चैपल को अक्सर गया, बड़ा लम्बा कलाम होता है जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाद आप जो कुछ भी सिंगिंग करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर अदर एज वेल। सुनने वालों को भी आपको ब्लेसिंग हो। इसीलिए वो कहता है कि मसीह के कलाम को दिलों में बसने दो। किस तरह? अबंडेंटली, रिचली, कसरत के साथ आपके अंदर, जिस तरह के जो तुम्हारे दिल में भरा है वो ही मुंह पे आएगा। तो इफ already you have something from the Bible, from your study, you will sing on this। even क्योंकि ऐसे ही गाई जाना, क्योंकि हमारी आवाज़ बड़ी अच्छी है या हमारी क्वायर बड़ी अच्छी है, हम बहुत अच्छा बजा सकते हैं, गा सकते हैं, और आप जानते नहीं कि आप क्या कहते हैं, और दिस इज़ डेंजरस। इग्नोरेंट इज़ डेंजरस। इग्नोरेंस एक्चुअली अगर कहा जाए, खुदा के कलाम में लिखा है सिन। मार्स हिल में जब पॉल रसूल अमाल की किताब में जब वहाँ पे जाता है, तो वहाँ उसने देखा कि बहुत से बुतों की लोग वर्शिप करते हैं। ये इस बुत का नाम, इसका वहाँ पे जाके उसने देखा एक्स 17 में, तो वर्स 23 में लिखा है, चुनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे महबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि ना मालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ अननोइंगली। लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि जिसको आप वर्शिप करते हो उसको जानने के लिए। खुदा आपसे ये भी सवाल करेगा अदालत के दिन कि क्यों तू बेखबर रहा। क्या तेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था, कोई चर्च नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई खादम नहीं था, कोई नहीं था कि तू उसके पास जाता। तू कह सकता मुझे नहीं समझ आती या किस तरह। इवन आज के दौर में तो मैं समझता हूँ हम पे बहुत बर्डन है, वी आर इन डेंजर। हमारे पास कितने सोर्सेज हैं, सिर्फ एक इंटरनेट ही आपके घर में है तो आप दुनिया की लाइब्रेरी आपके घर में है। जस्ट टच एनी वर्स आपको उसके बारे में। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में कोई भी ये बहाना नहीं बना सकता कि हमें तो पता ही नहीं कि हम क्या करें, किस तरह बाइबल का नॉलेज जानें। जैसे कि हमने बात की कि वर्शिप किस तरह करनी है, इंस्पिरेट करनी है और अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी है, और दुआ भी ऐसे। तो
मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको कहा था कि हम सब कुछ ये ठीक है जानते हैं हम, लेकिन द प्लेस ऑफ वर्शिप के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। सॉरी, कि जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक जगह थी, डेजिग्नेटेड प्लेस थी। क्या थी? टेंपल, और उससे पहले टैबरनेकल। और खुदा ने कहा कि यहाँ पर तुमने इकट्ठे होके असेंबली में आके तो इबादत करनी है, यू हैव टू कम। और वहाँ पर वो जमा होते थे। इवन अगर आप वहाँ पे देखें, जब इसराइल विल्डरनेस में थे तो सेंटर में वो टैबरनेकल था, खैमा था, जहाँ पर खुदा ने कहा कि यहाँ पर मैं अपनी हजूरी रखूँगा और तुम सब, और इर्द गिर्द सारे कबीलों के 12 कबीलों के टेंट लगे हुए थे। और बाद में आप इस तरह भी पढ़ते हैं कि खुदा रात को उन खैमों में फिरा करता था। ही वॉक इन दीज टेंट्स। ये नहीं था कि खुदा से वो दूर थे टेंट, खुदा उनके बिस्तरों तक, बेडरूम्स तक जानता था कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर। लेकिन इसके बावजूद खुदा ने ये नहीं कहा कि अपने अपने खैमे च रहना, उत्थे ही वर्शिप करना। गॉड वॉन्ट देम टू कम टुगेदर इन द होली असेंबली एंड दे वर्शिप। जमायत की सूरत में, कांग्रीगेशन की सूरत में खुदा चाहता था कि ये अपने खैमों से, अपने कंफर्ट से निकल कर आए और एक जगह पे जमा होकर मेरी प्रस्तुति करें। लेकिन एक जो उनके लिए एक बड़ी स्पेसिफाइड लोकेशन थी, वो उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वर्स 21 में, 4:21, यीशु ने उसे कहा, औरत मेरी बात का यकीन करके वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तुति करोगे, ना यरूशलेम में। नॉट ऑन माउंट गरीजम और नॉट इन जेरूशलम, दे बोथ आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड। ये दोनों, उसका मतलब था कि ये तबाह होने वाली चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो इंडीड के वो जो सारा कुछ था, फिर क्यों था? दे वर ओनली सिंबल्स, पिक्चर्स थे, दे वर नॉट रियलिटी। दैट्स व्हाई जीसस सेड दे आर गोइंग टू पास अवे। दे आर जस्ट एम्बलम, पिक्चर एंड सिंबल्स। बट व्हाट इज सेइंग हियर कि ये सारा कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी फिजिकल टेम्पल, नो सैक्रिफिशियल सिस्टम, और नॉट इवन प्रीस्टहुड होगा। देयर इज नॉट गोइंग टू बी प्रीस्टहुड। वाई? बिकॉज द टाइम इज कमिंग व्हेन एवरी इंडिविजुअल विल बी अ लिविंग टेम्पल। एवरी सिंगल वन, हर एक खुदा का मस्कन, हैकल होगी। खुदा यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था, लेकिन पौलुस रसूल बाद में वो जाके कहता है कि जिस तरह के करंथियंस में पढ़ते हैं, 1 करंथियन 6:19 में वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। Now you are the living temple of God. You are the living temple of God, where the Holy Spirit resides. Wherever you go, God goes. Wherever you stay, God is staying with you. You can worship anywhere, क्योंकि उसकी जो very living presence is residing in you, and you can worship anywhere, on the mountains, in the valley, when you driving on the road, you can worship him anywhere. लेकिन ड्राइविंग में ओपन आइज के साथ, क्योंकि ऐसे भी भाई हैं जो कहते हैं मैं ड्राइविंग करते भी दुआ करता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ। खुदा का कलाम में ये नहीं सिखाता। सिटिंग अंडर द ट्रीज, कंट्री साइड में चले जाएं, यू कैन वॉक इन द वुड्स, यू कैन वॉक, यू कैन सिट इन योर लिविंग रूम, बैकयार्ड में बैठ के कर सकते हैं, पोर्च में कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने घर में आप ऊंची आवाज़ के साथ वर्शिप कर सकते हैं। एनीवेयर, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस और एनी कंडीशन, यू कैन वर्शिप हिम, बिकॉज यू आर लिविंग ब्रीदिंग टेम्पल इन विच गॉड
dwells. God is in you. You can worship Him. Holy Spirit is not unlimited because God is Spirit. So आप कह सकते हैं we doesn't need to come to church. आप कह सकते हैं कि चलो फिर जहाँ मर्जी करते हैं तो that's okay. There is no physical building क्योंकि in 70 AD में रोमन्स ने वो हैकल भी तबाह कर दी. Since then no temple, physical temple, no sacrificial system, no priesthood. So as मैंने आपसे बात की कि we can worship anywhere. So जहाँ मर्जी कर सकते हैं तो फिर चर्च की बिल्डिंग ज़रूरी है. In one sense you can say yes, we don't need church to worship God. We can worship anywhere. एक other dimension से there is an other place. I don't know you know or not. There is a special place where you can worship. There is a building today. एक बिल्डिंग ऐसी इमारत है जो जहाँ पे आप वर्शिप कर सकते हो, जहाँ पर God meet uniquely His people, His redeemed people, apart from individually. हम अलग-अलग अकेले भी ज़ाती तौर पर, पर्सनली तौर पर खुदा का मस्कन है, खुदा हमारे अंदर रहता है, हम खुदा की टेंपल हैं. लेकिन देयर इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस वेयर, आप मेरे साथ निकाले एफिशिएंस 2, जहाँ पर खुदा हमें बताता है कि व्हाट इज़ द बिल्डिंग. वर्स 19 में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के. यहाँ पे पहले तो उसने कहा है कि यहाँ पे पॉल जो डिस्क्राइब करता है चर्च को, यानी क्रिश्चियन को, जो कहते हैं कि हम खुदा का मस्कन है, खुदा का रूह है, वो क्रिश्चियन को एक डिफरेंट वे में देखता है. इट्स नॉट जस्ट डिस्कनेक्टेड रनिंग अराउंड इधर उधर, बल्कि वो कहता है और तुम मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने का सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है तामीर किए गए हो. यानी आप यहाँ पे एक नॉइज यू कैन सी द बिल्डिंग, एक इमारत की बात की जा रही है, एक जहाँ पर तामीर की बात की गई है. उसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें बहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो. वर्स 19 to 22 अगर पढ़े ना तो इसमें वो कहता है, नाउ देयरफॉर यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर, यानी कि अकेले अकेले नहीं हो. नो लॉन्गर यू आर स्ट्रेंजर एंड फॉरेनर बट फेलो सिटीजन with the saints and members of the house of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, listen, being fitted together, यानी कि हम एक इमारत के कह सकते हैं कि एक ईंट भी हैं, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम एक यूनिक टेंपल बन जाते हैं, ग्रेट टेंपल खुदा का बन जाते हैं. फिर गॉड्स ड्वेल इंडिविजुअली तो हैं, लेकिन यहाँ पे वो कहता है in whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. ये है वो टेम्पल, ये वो टेम्पल है जहाँ पे खुदा अपने लोगों को मिलता है. We are all fellow citizen of the kingdom of God. पहले तो ये बताया, फिर उसके बाद हाउस ऑफ गॉड, उसके घराने, यानी मोर क्लोज हो जाते, जैसे फैमिली बन गए. ठीक है, पहले दूर थे, फिर हम क्लोज हो गए, खुदा ने में कर लिया. अ फैमिली लिंक्ड विद ईच अदर विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट. फाउंडेशन जिसकी क्या है? अपोस्टल एंड प्रॉफिट, और जिसके कोने के सिरे का पत्थर कौन है? खुदा यीशु. नाउ एक्चुअली वी हैड as God has a building, or what is that?
इट इज़ द विजिबल लिविंग असेंबली ऑफ रिडीम्ड सेंट। जो छुड़ाए हुए, जो बचाए हुए हैं, जिनको खुदा यीशु के खून से छुड़ाए गए हैं, और वो सब खुदा का मकदस हैं। ठीक है, व्हेन वी कम टुगेदर बिलवड, मैं कह सकता इवन सेंट्स, यू आर ऑल सेंट्स, व्हेन वी कम टुगेदर वी कॉन्स्टिट्यूट एक्चुअली अ टेम्पल ऑफ गॉड। जब हम इकट्ठे आते हैं तो क्या होता है, यूनिक वे खुदावन हमें एक टेम्पल की शक्ल में देखता है, कलेक्टिवली हमको एक ग्रेट टेम्पल बन जाते हैं। वेर एवर खुदावन यीशु मसीह ने तो कहा था 2 या 3 जहाँ पे जमा होगा वहाँ पे मौजूद होऊंगा, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जब वो होल असम्बली आती है तो वहाँ पर खुदा का एक टेम्पल बन जाता है, हैकल खुदा की मस्कन, और खुदा उसमें रिजाइड करता है। 1 पीटर 2:5 में लिखा है, यू ऑल्सो एज लिविंग स्टोन, जब मैं कहा ना एक ईंटें और पत्थर हो, स्टोन, एक एक स्टोन जो बन के तो एक बिल्डिंग बनती है। एज लिविंग स्टोन आर बीइंग बिल्ट अप अ स्पिरिचुअल हाउस, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। क्योंकि हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, चुनाचा खुदा ने फरमाया 2 कुरिन्थियों 6:1 में, और मैं उनमें बसूंगा, उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे उनके अंदर। दैट इज एक्चुअली फॉर यू आर द टेम्पल द लिविंग गॉड, एज गॉड हैज सेड, आई विल ड्वेल इन देम एंड वॉक अमंग देम, आई विल बी देयर गॉड एंड दे शैल बी माई पीपल, फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर। You are God's field, you are God's building. Do you know? Not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Hebrew 10:24 में वो कहता है, जब हम ऐसे बात करते हैं कि गेट टुगेदर की, मैं जब बात कर रहा हूँ कि दैट वी डोंट नीड चर्च, क्या you can worship all alone in privacy, in isolation, at your home, sad, वही लाइट डिम करके sadly, लेकिन you will not survive alone out there. Yes, we need a building where people of God, the redeemed people of God, जो छुड़ाए हुए हैं, they can come together, and God moved through us and from others to each other। जब इकट्ठी होती है असेंबली, मैं अगर आप दाऊद की ज़िंदगी देखें तो दाऊद हमेशा ही ऑलवेज लॉन्ग टू गो टू इन द हाउस ऑफ गॉड। क्या किसी को कोई ज़बूर याद है जिसमें उसने कहा, रूह मेरी तरस पई जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावा तेरे सामने होवा हाजिर। ये जब वो अपने भागा फिरता था और वो हैकल में नहीं जा सकता था, उस वक्त डेंजर में था, तो इवन गॉड वाज इन जंगल एवरीवेयर माउंटेन्स, लेकिन ही जस्ट लॉन्ग टू बी विद हिज पीपल। और बल्कि वो उसको वो जमायत नजर आती है, वो याद करता है, जांदा सा घर नू खुदा दे जदों मैं टोलियां ना, गैदरिंग के साथ, मैं अपने फेलो बिलीवर्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने घराने के साथ जब मैं खुदा के घर में जाता था तो मैं खुश होता था और खुदा की वर्शिप कर। और बल्कि एक जगह कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। Believers, saint, brethren, sister, children, yes, we need to get together. We can't survive over there watching only God channel or Glory TV or whatever whatsoever.
यू नीड फिजिकल। कई दफ़ा मैंने देखा कि वो वहाँ पे होली कम्युनियन कर रहे होते हैं, आपको फ़ायदा क्या होता है उधर बैठ के, वो तो कर रहे हैं। यू नीड फिजिकल बिल्डिंग, यस वी नीड फिजिकल बिल्डिंग, जहाँ पे हम इकट्ठे होकर जमायत की सूरत में खुदावंद की प्रस्तिश कर सकें। और हिब्रू में तो वो जाके कहता है कि और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे के लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा कि बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को, किस दिन को, जजमेंट डे व्हेन द लॉर्ड विल कम, नज़दीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज़्यादा किया करो। डे व्हेन द लॉर्ड इज़ कमिंग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है। लास्ट 3 एक खुदा के खादमों की मिसाल दूंगा, तो उसके बाद वो एंड करेंगे कि 3 तरीके की वर्शिप, एक होती है रिपेंटेंस की, एक्सेप्टेंस की और डिवोशन की। दाऊद, और मैं बड़ा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, लास्ट संडे जब हम पास्टर हमारे पास आए तो उन्होंने कुछ इस तरह की बातें शेयर की जो मेरे कलाम का हिस्सा भी थी ऑलरेडी। That was really in my heart to share about David, और सेम चैप्टर 12 2 सैमुअल में, जहाँ पे बैतशेबा और डेविड की लाइफ के बारे में और बात की गई थी, तो that was in my notes already। तो I was so amazed। और मुझे बल्कि पता चला कि उस रात, जब उससे एक रात पहले बच्चों ने भी कोई क्वायर प्रैक्टिस के बाद बात कर रहे थे, तो that topic was there। It was really the way God actually works among the people। और ये in isolation, alone। वो स्टोरी आप जानते हैं कि जब सारा कुछ हो गया तो क्या हुआ, दाऊद ने दुआ की, रोज़े रखे, सब कुछ किया। तो सबसे पहली चीज़ पास्टर ने बताई थी, he acknowledged that he has sinned against God, and उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ब्लेम किसी पर नहीं डाला, he never blamed to anyone else, और या कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ पेश की। He just said, I have sinned against God, my Lord। वर्स 2 सैमुअल 12:20 में वो कहता है, जब वो बेटा मर गया तो लिखा है, So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshipped। That was worship of repentance। इससे पहले इवन उसने ये नहीं कहा पहले खाना ले आओ, मैं भूखा 7 दिन, मैं तो हैकल तक नहीं जा सकता। हालांकि गम में था, दुख में था, लेकिन वो सारी उस चीज़ों को भुलाकर he straightway went into the presence of God and worshipped him। That was the worship of repentance। It's very important, if you acknowledge something in your life, in your heart, just repent। और उसके बाद खुदा ने उसको माफ़ किया। उसके बाद मुख्तसरली जॉब के बारे में, यू नो द स्टोरी ऑफ द जॉब, उसके साथ ये सारा कुछ हुआ। उसके बच्चे भी मर गए, उसके सारा जो भी उसका पोजेशन थी सारी बर्बाद हो गई, सब कुछ हो गया। तो लिखा है चैप्टर 1 वर्स 20-22 में, Then Job arose, torn his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped। सारा कुछ बर्बाद हो गया, उसका सारा कुछ चला गया है। और उसने क्या किया, उस मॉर्निंग में, उस गम में भी उसने ये शिकायत के ढेर नहीं लगा दिया, कंप्लेन्स नहीं शुरू कर दी, बल्कि उसने उसमें भी खुदा को वर्शिप किया, सजदा किया और कहा, नेकेड आई केम फ्रॉम माई मदर्स वोम एंड नेकेड शैल आई रिटर्न देयर। द लॉर्ड गेव एंड लॉर्ड हैज टेकन अवे, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड।
बल्कि इस, मैं समझता हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा काम था. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. और अ राइचियस मैन, अ ब्लेमलेस मैन. लिखा है इन ऑल दिस जॉब डिड नॉट सिन नोर चार्ज गॉड विद रॉन्ग. ही नेवर कंप्लेन टू गॉड. क्या है इसको कहते हैं वर्शिप ऑफ एक्सेप्टेंस. इन व्हाट कंडीशन यू आर लिविंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, storm, trials, turmoil, difficulty, disease, whatever, if you haven't sinned, और you कह रहे कि और अपने रिपेंटेंस भी किया और स्टिल आपको इर्द गिर्द रख रहा है कि कोई ठीक नहीं हो रहा, जस्ट एक्सेप्ट दोज सर्कमस्टांसेस, जैसे जोब ने किया. ठीक है खुदावंद, अगर तेरी यही मर्जी है, इफ़ योर विल इज आई लिव लाइक दैट, वे भी बहुत से दुख उठाकर हमें, तो जस्ट एक्सेप्ट, वर्शिप ऑफ एक्सेप्टेंस. और एंड पे देखो खुदा ने उसके साथ क्या किया. इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया. लास्ट इब्राहिम के बारे में, यू नो द लाइफ ऑफ इब्राहिम, हमने इसको स्टडी भी किया. इब्राहिम ने सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दिया. तुम्हें मैं एक बड़ी कौम, बड़ी नस्ल बनाऊंगा, तेरे सुल्ब से बादशाह कौमें पैदा होंगी. कितने साल गुजर गए, देयर इज नो चाइल्ड. बीवी उसकी क्या थी, बांझ, बैरन. फिर एक टाइम आया, खुदा ने उसको ब्लेस कर दी, बेटा दिया. और चैप्टर 22 में खुदा ने उसको एक आजमाइश में डाल दिया, राइचियस. वर्स 5 में लिखा है 22:5, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, खुदा ने उसके साथ उसको जिता, जैसे जिता नहीं दे रहा खुदा के, वो अकेला, हालांकि उसके पहले भी था, लेकिन ही नोज दिस इज स्पेशल वन. गॉड ऑलवेज वांट योर स्पेशल थिंग्स. बच्चे खुचे या लेफ्ट ओवर थिंग नेवर गिव टू गॉड. गॉड वांट स्पेशल whom you love. इकलौता जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, वहाँ से पहाड़ों पर, जिसे मैं चुनूंगा, जो तुझे बताऊंगा, सुख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा दे. गो एंड किल योर सन फॉर मी. दैट वाज सिंपली टेक योर सन, योर प्रेशियस सन, विच यू, तेरी सारी दौलत है, यानी कि जिसको तू प्यार करता है उसको लेकर मेरे लिए कुर्बान कर दे. और इब्राहिम के बारे में मैं वो जब चैप्टर पढ़ता हूँ तो आई वाज सो अमेज्ड कि इब्राहिम ने कोई रोना नहीं शुरू कर दिया, रोज़े नहीं रखने शुरू कर दिए, तो खुदा है कि इन्ने सालों बाद बच्चा दिता ही हूँ तो लिखा है. उसने उठा, तैयारी की, नौकरों को पकड़ा और चल पड़ा. यानी कि ऐसे आएगा जैसे बड़े एक्शन में, कोई उसको आप फिल्म में नहीं देखेंगे. जब वो पहुंच के 3 दिन के बाद उस पहाड़ के करीब, तो जब 2 नौकर साथ थे, उनको सुने बड़ा गौर से ये वर्ड्स है 6 में, स्टे हेयर विद द डोंकी, द लैड एंड आई विल गो यॉन्गर. थोड़ा उधर जाके एंड वर्शिप. मैं और लड़का थोड़ा उधर जाके तो सजदा करके वर्शिप करके आते हैं. क्या आप समझते हैं कि वो सही बात कर रहा, सच बात कर रहा था? वाई ही वॉज गोइंग देयर. उसके बाद बल के लिखा है, और इब्राहिम ने सोतनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली, और दोनों इकट्ठे छुरी लेकर वर्शिप करते जा रहे हैं. ही वॉज एक्चुअली गोइंग देयर टू किल हिज सन. लेकिन वो क्या कहता है, उसने जिक्र भी नहीं किया कि आई एम गोइंग टू किल माई सन. मैं कुर्बानी का भी नहीं जिक्र. ही सेड लैड, लड़का और मैं दोनों ज़रा वहाँ तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. इट्स अमेजिंग ट्रूथ इन दैट. ही इवन टुक दैट थिंग, दैट कमांडमेंट एज अ वर्शिप. Sacrificing his son to God is a worship, precious thing. और उसके लिए ये भी एक प्रस्तिश थी, एक वर्शिप थी
कि अपनी, उसने इसके बियॉन्ड सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा अगर खुदा ने कहा तो उसका हुक्म मानना और ये देना इस वर्शिप। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल कि उसने इस थॉट को, इस माइंड को जिक्र भी नहीं किया। उसने कहा सजदा करके, वर्शिप करके आ रहा है, उसके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देना। और उसमें डाउट नहीं था कि ही इज़ नॉट गोइंग टू डू दैट, बट ही बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड दैट। और उसने वहाँ पर छुरी लेके गया और आगे आप जानते हैं खुदा ने उसको किस तरह ब्लेस किया। जब हम इस तरह की वर्शिप को जानना, अब खुदा को जान के अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रेशियस थिंग के साथ, रिपेंटेंस के साथ, होलीनेस के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ, दिस इज कहते हैं द वर्शिप ऑफ कमिटमेंट और डिवोशन, जो इब्राहिम ने की। कमिटमेंट और डिवोशन की कह सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, गॉड ग्लोरीफाइड अमंग हिज पीपल, क्रिश्चियन आर प्योरीफाइड, church edified, built up, worship change people, worship change people. Lastly, इब्रानियों में 10:22 में, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से दिलवाकर खुदा के पास चलें। You can now go into the presence of God. Let us draw near, और नियर कब हो सकते हैं, खुदा की वर्शिप को कबूल कर सकता है कि इसमें अगर लैक ऑफ परफेक्शन हो, he can accept your worship, but he will never accept your worship if there is lack of sincerity. आप अगर सिंसियर नहीं हैं कि yes, I'm not perfect Lord, I'm sinful man, but I'm coming in your presence with repentant heart. If you are not sincere, maybe your worship, सजदा कबूल ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई है ऐसी बात, he will accept your worship. Amen. God bless you. Let's stand. और खुदावन के आगे अपने दिल को रखते हैं। आज कहते हैं खुदावन, I come in your presence with broken and contrite spirit and repentance, acceptance and devotion के साथ, is anything in my heart, purge me, cleanse me, wash me, accept me. I come in your presence in repentance. जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में है मैं उसको कबूल करता हूँ खुदावन, क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूँ और खुदावन तू हर तरह के हालात में से भलाई पैदा करने पे कादर है। Yes, I have this belief. If you are taken something precious from me, Lord, I will still worship you. As you have taken all things from your servant Job, we can only say, you have given and you have taken away. Your name be blessed all the time. Father, thank you. Thank you, Father. We bless your holy name. We bless your holy name. इतने लोगों ने खुदावन तेरे हुजूर में अपने आप को रखा है. Whatever in their heart, in their life, you know everything. Bless them and receive their worship. In Jesus' name we pray. Amen.